हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल कैम चर्चा एंड टुडेज़ टॉपिक इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्मेटिक। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगी एकदम फ्रेंडली लैंग्वेज में, एक दोस्त की तरह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। The term cosmetic have been derived from the cosmeticos, which means skill to decorate. Thus, cosmetic is the art of decorating yourself to look beautiful. तो कॉस्मेटिक बेसिकली क्या है, वो एक ग्रीक वर्ड से इसको डिराइव कर सकते हैं, कॉस्मेटिकोस। उसका मीनिंग क्या होता है? खुद को डेकोरेट करना या सुंदर दिखना या ब्यूटीफाइंग करने की जो आर्ट है उसे क्या कहते हैं? कॉस्मेटिक। ठीक है, कॉस्मेटिक इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स एड ऑन एडिशन ऑफ समथिंग डेकोरेटिव टू अ पर्सन और अ थिंग। मतलब क्या कि हम कोई भी इंसान को कुछ ब्यूटीफाई कर दे, किसी मतलब ऑब्जेक्ट को या इंसान को या पर्सन को, किसी को भी। ठीक है। कॉस्मेटिक आर कंस्टिट्यूएंट मिक्सचर्स ऑफ chemical compounds derived from either natural source और synthetically created ones। इसको क्या कहते हैं? नेचुरल सोर्स से भी बनाया जा सकता है और क्या कहते हैं, लैब में प्रिपेयर भी किया जा सकता है। इट मे बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वेरियस पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइक स्किन, हेयर, नेल, लिप्स, टीथ एंड मस्कल्स मेम्ब्रेन। तो जो बेसिकली कॉस्मेटिक है वो बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट पर लगाए जाते हैं, मतलब यूज़ किया जाता है। जैसे कि स्किन हो गया, हेयर हो गया, लिप हो गया, टीथ हो गया और मस्कल्स, जैसे कि आईज़ के पास या लिप के पास जो भी मेकओवर करते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। कॉस्मेटिक सब्सटेंस कॉस्मेटिक सब्सटेंस हेल्प इन इम्प्रूविंग और हेल्पिंग और चेंजिंग द आउटवर्ड शो ऑफ बॉडी एंड ऑल्सो मार्क्स ऑर्डर ऑफ द बॉडी। क्या है कि जो हम लोग का बॉडी का एक्सटर्नल फ्रेग्रेंस होता है उसमें भी काफ़ी क्या कहते हैं, रोल निभाता है कॉस्मेटिक। जैसे परफ्यूम हम लोग लगाते हैं, सेम वैसे ही। ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द स्किन, कीप्स इन गुड कंडीशन। तो स्किन की गुड कंडीशन को भी बरकरार रखता रहता है, मतलब प्रोटेक्ट करता रहता है। ठीक है। इन जनरल कॉस्मेटिक आर एक्सटर्नल प्रिपरेशन विच अप्लाइड ऑन द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सेम वही जो भी मैंने बताया कि एक्सटर्नल पार्ट में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। कॉस्मेटिक कैन ऑल्सो बी डिज़ाइन टू ऐड फ्रेग्रेंस टू द बॉडी। कॉस्मेटिक को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, मतलब कि खुद को एक फ्रेग्रेंस दे सकता है ये, मतलब अपनी बॉडी पे हम अप्लाई करेंगे तो एक फ्रेग्रेंस आती है। ठीक है। In the United States, the Food and Drug Administration (FDA) defines a cosmetic as product which intended to apply to the human body for a cleansing, beautifying, promoting और फिर attractiveness और altering the appearance without affecting the body structure और functions। क्या मतलब कि बिना बॉडी को अफेक्ट किए हुए उसकी सुंदरता को बढ़ाता है कॉस्मेटिक। ठीक है। फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन human society. The use of cosmetics has implications of a health hazard. Also, therefore, modern cosmetic technologies in the search of natural derived cosmetics। इसमें क्या है कि जो अधिकतर हम लोग इतने समय अगर मेन बात करें तो लोग क्या चाहते हैं कि नॉर्मली नेचुरली कॉस्मेटिक की चीज़ें बनाई जाए ताकि हम लोग को कोई हेल्थ इशू ना हो। ठीक है। कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैव बीन अप्लाइड टू द ह्यूमन बॉडी टू बीइंग रब, पॉट, स्प्रिंग और स्प्रे। कैसे अप्लाई किया जाएगा? रब करके, पॉर करके, स्प्रे करके। रब जैसे मतलब क्रीम, पॉर मतलब पाउडर, स्प्रे कर और स्प्रे मतलब जैसे कि डिओड्रेंस और परफ्यूम करते हैं। ठीक है। फिर कॉस्मेटिक कंपोज्ड ऑफ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स विच आर नॉट एसोसिएटेड विद नेचुरल पॉलीमर्स। दे exhibit a dashing design with the thermal or chemical
सेंसिटिव प्रॉपर्टीज़ मीन्स क्या कि जो कॉस्मेटिक्स है वो सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स का भी यूज़ करता है, जो एक हिसाब से थर्मल और केमिको सेंसिटिव प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है, ठीक है। और ये मेन ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल से बने, ये नेचुरल से नहीं बनता है, ठीक है। ये केमिकल से मतलब कि लैब में बनता है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड बेस्ड polysaccharide based polymers are readily available from a common natural source. They have been used from centuries. They have been healing properties, and they are non-toxic and non-cancerogenic also. Means तो जो पॉलीसेकेराइज्ड बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, वो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। इसका मेन रोल क्या होता है, नेचुरल सोर्स से डिराइव्ड होते हैं, मींस नेचुरल सोर्स से पाए जाते हैं, प्लांट्स, फ्रूट, etc. और ये इन एंशिएंट टाइम्स मींस पुराने, जैसे कि आयुर्वेदा का जैसे प्रॉपर्टी नहीं होता है कि नॉर्मल नेचुरल से ही बेस्ड होता है, उसका हीलिंग करता है, ठीक है। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ मतलब कि स्किन रिपेयर करता है, और नॉन टॉक्सिक सेफ रहता है, और नॉन कार्सिनोजेनिक मीन्स कैंसर क्या कहते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। अब आते हैं कॉस्मेटिक पॉलीमर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। जो कॉस्मेटिक पॉलीमर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, कि ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो सबसे स्मॉल, जो सबसे माइक्रोस्कोपिक, जो क्या कहते हैं पार्टिकल्स एक हिसाब से मान लेते हैं, वो सबसे छोटा होता है वो नैनो पार्टिकल्स होता है, ठीक है। फिर अब आता है सिलिकॉन बेस्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आर मोस्टली अबॉन्डरी यूज इन अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। सबसे ज़्यादा अगर यूज़ होता है तो वो क्या होता है, सिलिकॉन बेस्ड कॉस्मेटिक्स, ठीक है। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हम लोग मेनली यूज़ करते हैं वो क्या कहते हैं, मेन होते हैं फाउंडेशन, प्राइमर्स, मॉइस्चराइज़र। क्यों यूज़ करते हैं, स्किन को स्मूथ फील देता है, और क्या कहते हैं जो मेकअप होता है उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, वाटर रेजिस्टेंट भी होता है, ठीक है। अब आते हैं प्रोटीन बेस्ड कॉस्मेटिक्स एज वेल फ्रॉम ग्रेट एंशिएंट सिविलाइजेशन। इसको भी बहुत पुराने टाइम से हम यूज़ करते हैं। तो प्रोटीन बेस्ड जो होते हैं वो एक्चुअली जैसे इजिप्ट टाइम इंडिया जो हम लोग का बहुत पुराना होता है तब के टाइम पे, जैसे कि मिल्क, फिर एग, सोयाबीन, सिल्क, प्रोटीन्स, ये सब यूज़ करते आ रहे हैं, अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, स्किन के लिए, हेयर केयर के लिए। फ़ायदा क्या होता है इसका, ठीक है। तो स्किन को रिपेयर करता है, नेचुरल ग्लो देता है, हेयर की स्ट्रेटनिंग की मतलब क्या होता है उसका स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। मींस अधिकतर लोग यही तो यूज़ करते हैं कि मतलब हमारे बाल अच्छे रहें, केयरफुल रहें, ठीक है। तो उसके लिए होते हैं। इसके एग्जांपल क्या हैं, हम लोग इसमें क्या क्या ले सकते हैं। तो नेचुरल अगर हम लोग देखते हैं तो उसके लिए क्या है, विटामिन ई, वो क्यों होता है, मॉइस्चर के लिए और एंटीऑक्सीडेंट के लिए। और विटामिन ए को क्यों कहते हैं, एंटी एजिंग। विटामिन डी, स्किन रिपेयर। विटामिन के, डार्क सर्कल्स, ठीक है। और फिर आते हैं हम विटामिन बेस। अभी मैंने बताया ना विटामिन बेस, तो उनके लिए मैंने एग्जांपल दे दिए। विटामिन बेस्ड कॉस्मेटिक्स आर इनिशियल फॉर हेल्दी स्किन एंड हेयर। जैसे अभी मैंने बताया ना विटामिन ए में क्या होता है, डी में क्या होता है और के में क्या होता है, वो आर यूज़ होता है, ठीक है। अब आते हैं नैनो मटेरियल बेस्ड कॉस्मेटिक्स, ठीक है। द स्टेबिलिटी एंड इम्प्रूव सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम नैनो मटेरियल्स। ये जो मैंने बताया नैनो पार्टिकल्स, ये उसी से ही है, नैनो मटेरियल्स, ठीक है। नैनो मटेरियल बेस्ड कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं, ये बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा वेरी स्मॉल होते हैं साइज़ में,
ठीक है। और ये क्या कहते हैं, डायरेक्ट अप्रोच करते हैं स्किन के टेक्सचर में, और ये मतलब कि स्किन में डीप तक जाते हैं और पेंट्रेट करते हैं, अपना काम करते हैं, और ये प्रोडक्ट को स्टेबल और क्या कहते हैं लाइट फील कराते हैं। ठीक है, अब आते हैं cosmeticals are the cosmetic products having some specific therapeutic effect in the cosmeceuticals industry's nanotechnology and has a huge potential because the particles can easily reach target tissue by पासिंग द स्किन। अभी मैंने बताया कि अपने टारगेट को जल्दी से अप्रोच कर लेते हैं, और ये एक हिसाब से मैं ऐसे कह सकती हूँ कि कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल जो फार्मेसी में जो यूज़ होते हैं, एक हिसाब से उन दोनों को अगर कॉम्बो कर दिया जाए तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट प्लस ट्रीटमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे एंटी एक्ने क्रीम्स, एंटी एजिंग सीरम्स और स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, nanoparticles commonly used for industries improving the different products and formulation. For a few example of nanoparticles used in cosmetic, क्या हो सकता है, lipids nanoparticles are being exported to treat skin ailments, most eczema, और जितना भी हम लोग का स्किन का डिजीज़ होता है उसमें भी यूज़ होता है। ठीक है, फिर अब आते हैं जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये क्या होते हैं, नैनो मटेरियल्स होते हैं ये भी। तो इनका काम क्या होता है कि जो यूवी रेज जो होती हैं हम लोग में एटमॉस्फेयर से, तो उससे हम लोग का बचाव करता है, टैनिंग से रोकता है। ठीक है, तो उसका काम करता है। ठीक है, फिर गोल्ड एंड सिल्वर नैनो पार्टिकल्स आर यूज्ड इन बॉडी क्रीम्स एंड लोशन, स्किन फ्रेशनर अपीयरेंस के लिए क्या यूज़ होता है, गोल्ड एंड सिल्वर नैनो पार्टिकल्स यूज़ होता है। तो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स आर यूज्ड इन डिओड्रेंट्स, टूथपेस्ट, सोप्स, लिप्स, वेट, इनमें भी यूज़ होता है। ठीक है, और क्यों यूज़ होता है, फ्रेशनर अपीयरेंस के लिए। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट ऑफ tooth sensitivity also utilize the nanomaterials, namely nanoscale calcium phosphate apatite, ठीक है, which is applied at the base of the sensitive tooth. The apatite products are thin similar in animals। ठीक है, जो इसमें एपेटाइट बताया गया है, तो मेनली वो क्या होता है, टूथ के लिए यूज़ होता है, जो हम लोग जैसे झंझनाहट और बाकी चीज़ें होती है उसके लिए ये यूज़ होता है कि ऐसा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, फिर मॉइस्चराइज़र एंड स्किन क्लींजर कंटेनिंग नैनो मटेरियल्स सच एज लिपोसोम्स एंड नॉन इमल्शंस आर यूज्ड फॉर इन्हेंसिंग द skin penetration। Skin is the soft outer tissue that is covered with the hypolipid film that provides a natural defense against the pathogenic organisms। ठीक है, तो मेन रोल कॉस्मेटिक का मैंने बेसिक अभी बताया है, और आगे उसकी प्रॉपर्टीज़, यूज़ और बाकी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे अगली वाली वीडियो में।